तो आइए अब हम बात करेंगे टाइम की। जो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, तो क्या वो गलती है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि जो सबसे पहली गलती लोग करते हैं, उनको लगता है कि बहुत टाइम है हमारे पास, हम कर लेंगे। तो टाइम जो है ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, इट इज मोस्ट प्रेशियस, सो टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस। तो टाइम जो है वापस नहीं आ सकता, और आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ठीक है, वो टाइम ही आपको हेल्प करेगा, टाइम चाहिए उसके लिए। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो पहली प्रॉब्लम तो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। दूसरी चीज है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी सुपर पावर्स हैं क्या हैं। ओके, आपको भगवान ने कुछ सुपर पावर्स दी हैं और आप उनको यूज नहीं करते। तो इमेजिन करिए कि जैसे हनुमान जी थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो कूद करके लंका पहुंच सकते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ा कि आप इतने शक्तिशाली हो। राइट, इसी तरह से आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपकी भी कुछ सुपर पावर्स हैं जिनको कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज है कि आप बहुत ज्यादा लेजी हैं, ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा लेजी हैं, आप अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो वो कौन सी सुपर पावर्स हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी है सुपर पावर्स के लिए, बड़ा सिंपल सी चीज है कि कल को अगर सपोज मैं कहता हूं कि कोई जरूरी काम है, इस तरह का काम है कि जी बच्चे का एडमिशन का लास्ट डेट है, ठीक है, या आपके यहाँ कोई बीमार है और उसके लिए कोई जरूरी दवाई लेके आनी है, और वो कल तक जो है वो चीज हो जानी जरूरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो काम हो जाएगा कल? अगर इस तरह का कोई काम है कि किसी को कोई दवाई चाहिए, बहुत क्रिटिकल है, लाइफ सेविंग दवाई चाहिए, कोई लास्ट डेट है किसी चीज की, एडमिशन की या किसी और चीज की, तो क्या वो काम हो जाएगा 100%? यस और नो? कल आप किसी भी हालत में करा दोगे? तो इसके अंदर में क्या है कि 100% हो जाएगा, क्योंकि आप कमिटेड हो। राइट, आप कमिटेड हो, क्योंकि आपको पता है ये जरूरी है। जब आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो काम हो जाता है। अभी तक लाइफ में जो कुछ भी आपने अचीव किया है, उसका कारण क्या है? आपकी कमिटमेंट। तो जब आप किसी चीज के लिए कमिटेड होते हो तो वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कमिट कर देते हो तो वो काम हो जाता है। तो यानी कि आज तक जो भी कुछ हुआ है वो आपकी कमिटमेंट के कारण की वजह से हुआ है। तो वंस यू कमिट इट विल हैपन, इफ यू डोंट कमिट इट विल नॉट हैपन। राइट, तो कमिटमेंट जो है वो क्रिटिकल है। तो कमिटमेंट इज द की। और कमिटमेंट का क्या मतलब है? आप रिजल्ट चाहते हो, आप रिजल्ट चाहते हो, आप लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हो, बट क्या आप कमिट करते हो अपने आप को कि आपको इस मंडे को क्या करना है, मंडे से क्या रिजल्ट चाहिए, आपको इस ट्यूसडे से क्या रिजल्ट चाहिए? तो लाइफ में क्या है, डेज हैं, वीक्स हैं, मंथ्स हैं। तो क्या कोई कमिटमेंट करते हो आप कि इस हफ्ते मुझे ये चीज अचीव करनी करनी, इस दिन मुझे ये चीज अचीव करनी करनी है? अगर आप कमिट नहीं करोगे तो क्या वो चीज होगी अपने आप से? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कमिट करना, ठीक है। और उस कमिटमेंट का ही जो है दूसरा नाम है प्लानिंग। तो ये देखिए, कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म ड्रीम इनटू रियलिटी। वैसे कितने भी सपने देखते रहो आप, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये कब होता है कमिटमेंट का मतलब? कि आपने कमिट किया है कि भी मुझे जाके ये काम करना है, मेरे को दिक्कत होगी बट मैं फिर भी करूंगा क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना, फैमिली मेंबर की जो है दिक्कत आ सकती है, अगर ये दवाई नहीं मिली तो कुछ भी करूंगा बट ये करना है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बट जो एक्शन आप लेते हो, चाहे जितनी भी दिक्कत हो, जो एक्शन आप लेते हो, सो द पावर चेंज द फेस ऑफ थिंग्स, द डेली ट्रायम्फ ऑफ इंटेग्रिटी ओवर स्केप्टिसिज्म। डेली ट्रायम्फ का मतलब कि ये एक लड़ाई है कि भी आपने कमिट किया हुआ है तो इस वजह से आप करोगे, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो कितनी भी आपको लगता है कि मैं सीरियल देख लेता हूँ, मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं उस दोस्त से बात कर लेता हूँ, कहते नहीं ये जरूरी है, कल बच्चा फेल हो जाएगा, इसको बैठ के पढ़ाना है तो पढ़ाना ही, राइट। कल इसको दवाई देनी है तो ये दवाई देनी ही देनी है। तो दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट वी वांट। तो इस तरह की कमिटमेंट होना बहुत ही क्रिटिकल है। तो ये आपकी सुपर पावर है। तो यही पावर जो है डेली बेसिस पे आपके लिए काम कर सकती है, अगर आप कमिट करो कि हाँ आज सैटरडे है, आज मुझे क्या अचीव करना है, आज मंडे है मुझे क्या अचीव करना है, आज ट्यूसडे है मुझे क्या अचीव करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग जो है इस पावर को वेस्ट कर देते हो। इसी तरह से आपको भगवान ने एक पावर और दी। मैं कौन सी सुपर पावर की बात कर रहा हूँ? तो ये बात हो रही है मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मुझे एक चीज बताइए, आज आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है, आपको नया मकान खरीदना है, एक नई घड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदनी है, ठीक है, कुछ भी चाहिए आपको, कोई भी चीज हासिल करनी है, तो पहले कहाँ आती है? क्या वो आपके सीधा हाथ में आ जाती है, सीधा हासिल कर लेते हो, या पहले आपके दिमाग में आती है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि इफ यू सी इट इन योर माइंड, यू विल होल्ड इट इन योर हैंड, ठीक है।
तो इफ़ यू सी इट इन योर माइंड, तो कोई भी चीज़ हासिल करनी है पहले अपने दिमाग में देखिए, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। एक बार आपकी जो भी इच्छा है, आपको नया कस्टमर चाहिए, आपको इतने की सेल्स चाहिए, आपको इतनी सैलरी चाहिए, तो जो भी चीज़ है आपको चाहिए लाइफ के अंदर में, तो अगर आप पूरे दिल से उसको चाहोगे तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है। और इस पे बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुई है और उसका कारण भी लोगों ने ढूंढ लिया है। वो कहते हैं कि जब हम बार बार इस चीज़ को सोचते हैं, बार बार उस चीज़ को देखते हैं, तो हमारा दिमाग में एक पार्ट होता है जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि उस सिग्नल को पकड़ लेता है और वो सारी चीज़ें आपको फोकस करके देता है जो आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो इसके पीछे पूरी एक साइंस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। योर थॉट्स बिकम थिंग्स, तो जो आप सोचते हो वही चीज़ रियलिटी में आती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सोचते ही नहीं हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि आज आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, गए वहाँ बैठे और आपसे जो है पूरा यूनिवर्स यानी कि वेटर की तरह पूछ रहा है कि भाई साहब कि आप क्या खाओगे, ठीक है ना, और आपने ऑर्डर ही नहीं दिया, ठीक है ना, आपने बताया ही नहीं, तो पूरा यूनिवर्स एक्चुअली में आपकी वेट कर रहा है कि आप मुझे बताइए तो सही कि आपको चाहिए क्या है, मैं दिलाता हूँ ना, ठीक है ना, आपको नहीं पता कैसे आएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि आप मानो कि डैडी बैठे हुए हैं, जब आप बच्चे थे, ठीक है, तो क्या आपको टेंशन थी, चॉकलेट चाहिए थी तो चॉकलेट चाहिए थी, ठीक है, टॉय चाहिए था तो टॉय चाहिए था, क्या उस टाइम पे आपको टेंशन होती थी कि ये पैसा कहाँ से आएगा? आपके पेरेंट्स आपको दिलाते थे ना, आपके पेरेंट्स दिला देते थे, आपको थोड़ी पता होता था कि कहाँ से आ रहा है, आप तो सीधा मांगते थे, ठीक है ना। इसी तरह से यूनिवर्स जो है इतना बड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूनिवर्स को मानो कि पापा बैठे हुए हैं, आप मांगो और यूनिवर्स देगा आपको, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि लोग मांगते ही नहीं है, ठीक है, लोग डिसाइड ही नहीं करते कि उन्हें चाहिए क्या। जब यही नहीं डिसाइडेड है कि चाहिए क्या, बॉस तो कुछ कौन दिलाएगा, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो आपको कोई भी कुछ दिला सकता है, कोई दे सकता है, बताइए मुझे। तो बहुत सारे जो लोग हैं ना, तो उनकी जो दो सुपर पावर है, पहली पावर है खुद की कमिटमेंट, ठीक है ना, खुद से करना, ठीक है, ये सबसे बड़ी सुपर पावर है। और दूसरी सुपर पावर क्या है, यूनिवर्स बैठा हुआ है कराने के लिए, बट क्या करते हैं, आप डिसाइड ही नहीं करते, आप डिसाइड ही नहीं करते। और तीसरी प्रॉब्लम कि आप लेजी हो, ठीक है ना, तो आप लेजी हो, आप दोनों पावर्स को वेस्ट कर देते हो क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। और डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि मंडे से क्या चाहिए, आपको डिसाइड करना होगा ट्यूसडे से क्या चाहिए, आपको डिसाइड करना होगा वेडनेसडे से क्या चाहिए, थर्सडे से क्या चाहिए। तो यू हैव टू क्लियर योर माइंड, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस डे, एवरी डे, फ्रॉम दिस वीक, फ्रॉम दिस मंथ, और अपने आप लाइफ ऑसम हो जाएगी।